हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम एजुकेशन पॉइंट। चलिए, आप सब कैसे हैं? मस्त हैं? चलिए, क्लास 11th का चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन 1 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का ही जो किताब में जो उदाहरण दिया हुआ है उस उदाहरण को हम लोग सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। और जब पूर्ण रूप से जब हम उदाहरण जब कंप्लीट करा देंगे दोस्तों, तो आप जब भी प्रश्नावली निकालिएगा तो आप आसानी से सारे प्रश्नों को आप स्वयं हल कर पाइएगा। और साथ ही साथ जो इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग में जब बताया गया है, तो वो अगर इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 अगर देख लेते हैं ना, तो आप आसानी से और आसान आपके लिए यह चैप्टर माना जाएगा। साथ साथ जब 12वीं क्लास में इससे संबंधित कुछ चैप्टर में मैच करेगा मिलेगा, तो उस केस में सॉल्व आप सही तरीक़े से आप कम समय में आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो है यह आज उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। और उदाहरण पढ़ने के साथ साथ जितने भी आप लोग को दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को जगाना है दोस्तों, है ना। और शेयर भी कीजिए अगर वीडियो अगर ऐसा कंटेंट चाहिए, और इससे भी बेटर से बेटर आपको कांटेक्ट, हमारा प्रयास है कि बेटर से बेटर और कांटेक्ट आपको दे। आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए, यह जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का जो यहाँ उदाहरण देख रहे हैं कि सीमाएं ज्ञात करना है। ठीक है, यह 3 प्रश्न है। उदाहरण 1 में 3 प्रश्न हैं जो आप किताब में भी आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी जो किताब होगा, है ना, उस किताब में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद उदाहरण नंबर 1 हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग सेकंड चलेंगे, उदाहरण नंबर 2 भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने भी उदाहरण दिए हैं उन सभी उदाहरण, है ना, हम लोग हल करते चलेंगे। फिर उसके बाद हम प्रश्नावली में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को, है ना, अब हम लोग हल करेंगे। चलिए, प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि लिमिट x टेंड 1 x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इसमें ज्ञात क्या करना है, तो लिमिट्स ज्ञात करना है, मीन्स सीमाएं ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसे समझिएगा। यह जो लिमिट x टेंड 1 जो दिया हुआ है ना, यह फंक्शन क्या है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यह जो x टेंड्स 1 जो है, इस फंक्शन में जहां भी आप x देख रहे हैं वहां पर इस वैल्यू को हमने पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x³ है तो x के जगह पर हम लोग कितना पुट करेंगे, तो 1 करेंगे, तो 1 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यहाँ से दे देंगे, है ना, माइनस है, एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 1, है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 1 हो जाएगा। चलिए, 1 को क्यूब करेंगे दोस्तों तो 1 आएगा, है ना, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और प्लस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली रिजल्ट जो आया, तो देखिए कितना आया दोस्तों, तो देखिए प्लस 1। यह जो हुआ राइट आंसर है। यदि आपका एग्जाम बोर्ड होगा उस केस में इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, इसलिए इस चैप्टर को आप पूर्ण रूप से रिवीजन कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होता है कि केवल सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको अधिक से अधिक मात्रा में आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन कीजिएगा तो आपको वह चैप्टर अपने आप ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो यह जो हुआ है ना, यह जो हुआ इसका, इस प्रश्न को हल किए तो एक आंसर आया। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। क्या है कि लिमिट x टेंड 3, है ना, इतना दिया हुआ फंक्शन, तो x जो है ना, इस फंक्शन में हम लोग x के जगह पर कितना पुट करेंगे दोस्तों, तो देखिए 3 पुट करेंगे, कितना, 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और जब पुट करेंगे, जब हमने मान रखेंगे तो वहां से देखिए इक्वल का सिंबल देना है, बार बार लिमिट को नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, x है तो x के जगह पर कितना रखेंगे, हमने 3 रख देंगे, है ना, और x प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से इस प्रकार से हम लोग हल कर देंगे। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 और 1 कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 4 आ जाएगा, है ना, 3 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा, देखिए 12। यह क्या हुआ,
आंसर हुआ, राइट आंसर हुआ दोस्तों। ठीक है, प्रश्न जो है 3 हम लोग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है कि लिमिट एक्स टेंड -1, फंक्शन दिया हुआ 1 + x + x² प्लस डॉट डॉट है ना प्लस x के पावर 10 है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो यह फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन में हम लोग x के जगह पर जहाँ भी x है उस जगह पर हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, -1 यानी x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या आएगा चलिए जानते हैं, है ना। तो 1 + x के जगह पर कितना है दोस्तों, यह -1 हो जाएगा। x² मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस x है यहाँ भी, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 10। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, फाइनली कितना आएगा देखिए -1 और प्लस। इससे जो पहले जो हम लेक्चर दिए थे लिमिट्स और डेरिवेटिव्स में कि यदि अगर किसी का पावर, ठीक है, अगर देखिए कोई भी संख्या अगर माइनस में होगा है ना, उसका पावर अगर है देखिए अगर सम होगा तो उस केस में ये आंसर जो देगा है देखिए प्लस में देगा। अगर किसी का है देखिए अगर कोई संख्या अगर माइनस में होगा है ना, और उस केस में अगर इसका पावर अगर विषम होगा ना, तो इस केस में इसका जो आंसर आएगा है देखिए माइनस में आएगा। कितना आएगा देखिए माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों -1 के पावर है देखिए 2 है, यानी 2 है क्या, तो देखिए सम है, क्या है सम, यानी -1 को 2 बार आपने मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए +1 आएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ से इसी प्रकार से और आगे डॉट डॉट प्लस है ना, ये देखिए -10 है तो -10 के पावर 10 ये सम है ना, यानी ये आंसर जो आएगा, सॉरी यहाँ 10 नहीं है दोस्तों, देखिए यहाँ केवल x है ना, तो x के जगह पर हमने कितना पुट किया -1। ठीक है, तो ये -1 के पावर -1 को 10 मरतबा गुना कीजिएगा यानी पावर सम है, तो उस केस में इसका आंसर क्या चीज में आएगा +1 आएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए दोस्तों एक यह जो ये संख्या जो है इसमें क्रम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर प्लस है ना, फिर यहाँ पर माइनस, तो फिर यहाँ पर प्लस है ना, तो फिर यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों है देखिए ये देखिए एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस, तो इस प्रकार से होते जा रहा है, वो आगे बढ़ते जाएगा दोस्तों। तो उस केस में है ना एक संख्या लास्ट में कटता जाएगा और लास्ट में एक प्लस वाला संख्या बच जाएगा। ठीक है, तो उस केस में इसका जो आंसर होगा देखिए यह +1 होगा, यह राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 पढ़ेंगे। जो इन 4 प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, इन 4 प्रश्नों को कैसे हम लोग हल करें, ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न है कि लिमिट x टेंड 1 x² + 1 अपन x + 100। देखिए दोस्तों जब भी कोई प्रश्न लिमिट और डेरिवेटिव लिमिट्स का यदि अंश और हर के रूप में रहता है, ठीक है, अंश और हर के रूप में रहता है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, हर के टर्म में x के मान को अगर पुट करके देखते हैं कि अगर हर का टर्म अगर शून्य आता है ना, तो उस केस में हम लोग को ये चीज करना है कि ऊपर और नीचे का टर्म को एक ऐसा बना देना है जो ऊपर और नीचे का टर्म में आसानी से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो इससे पिछले वाले जो वीडियो है ना लिमिट्स और डेरिवेटिव का जो इंट्रोडक्शन केवल दिया गया है और अपने से एग्जाम्पल के साथ बताया गया है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपका पूर्ण रूप से है ना क्लियरली हो जाएगा। और ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं इन सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि अगर x के मान को रखते हैं यानी x है ना, x जो है टेंस कितना है 1, यानी x की जगह पर अगर हर के टर्म में रखेंगे 1 तो 1 + 100 यानी 101 आ जाएगा। 0 तो नहीं आ रहा है, जब 0 नहीं आ रहा है ना तो उसके साथ हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए है ना x² है यानी x के जगह पर कितना पुट करेंगे 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपन है ना, यहाँ भी x है तो x के जगह पर कितना 1 और प्लस में 100, कहने का मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 1 अपन में 100 कितना हो जाएगा 1 है ना, 1 और 1 कितना 2 बटा है ना 101 हुआ, यह हुआ दोस्तों देखिए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो भी हमने बात बोला है ना कि नीचे का टर्म अगर 0 आता है तो उस केस में हम लोग को करना क्या है कि ऊपर और नीचे का टर्म को एक ऐसा बना देना है जो आसानी से क्या होना चाहिए, वह कट जाना चाहिए।
तो नीचे का टर्म को अगर देखते हैं दोस्तों, यहाँ x टेन 2 है, मीन्स यहाँ पर अगर 2 रख दिया जाए तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 में 4 जाएगा तो वह फाइनली 0 आएगा। ठीक है, तो हर का टर्म 0 आ रहा है, तो हर के टर्म को 0 आने के क्रम में उस केस में क्या किया जाता है कि ऊपर के टर्म या नीचे के टर्म को इस फॉर्म में बदलना है जो आसानी से ऊपर और नीचे का टर्म में क्या होना चाहिए, वह कट जाना चाहिए। ठीक है, यानी कभी भी नीचे का टर्म 0 नहीं आना चाहिए। तो इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे चलिए जानते हैं। लिमिट देखिए x टेन 2 है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो किसका घात कम है दोस्तों, तो देखिए एक्स, यानी x1 घात है, कम है। ठीक है, सबसे घात यही ना है, छोटा x के पावर 1। ठीक है, तो इस केस में x को पहले हम लोग कॉमन कर लेंगे। जब हम लोग कॉमन करेंगे ऊपर वाला में से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमन करने का मकसद कि x से इन सभी में है ना डिवाइड किया जाएगा। तो x से इसमें डिवाइड करेंगे तो फाइनली एक्स स्क्वायर, x से इसमें डिवाइड करेंगे तो फाइनली क्या बचेगा, ये देखिए 4x प्लस x से x में डिवाइड, फाइनली क्या है देखिए 4। और अपन कितना है, तो इसको हम लोग है ना इस रूप में लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 को लिख दें देखिए 2 के स्क्वायर, कितना का स्क्वायर, ये देखिए हम लोग लिख दिया 2 के स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यह जो इतना पर से जो आपने फंक्शन देख रहे हैं, देखिए इतना पर से जो आप फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला है ना, ये वाला जो आप फंक्शन देख रहे हैं, तो इतना पर से फैक्टराइज आप कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई किया जाता है तो फाइनली कितना 4x स्क्वायर। इसको दो भाग में तोड़ेंगे नहीं कि इतना गुना करने पर और इतना जोड़ घटाने पर बीच वाला संख्या, तो ये देखिए 2x, ये देखिए 2x, दोनों माइनस माइनस। ठीक है, माइनस 2x माइनस 4x। अब गुना करेंगे तो दोनों को, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, x मल्टीप्लाई फाइनली एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ से लिख देंगे है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए 4x के जगह पर ही कितना हम लोग लिखेंगे, ये देखिए 2x, ये देखिए माइनस 2x और प्लस में कितना 4, इतना पर से हम लोग कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2 और माइनस इतना पर से भी हम लोग कॉमन करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस माइनस 2 है ना, तो x माइनस 2 और इंटू में ये दोनों में से कोई एक को लिख देंगे है ना, x माइनस 2। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे नहीं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अब लिख लेंगे है ना। तो यह जो फैक्टराइज अब जो है 7वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने इसको फैक्टराइज किया है, क्या किया है, फैक्टराइज कर है ना, इसको इस सरल रूप में हम लोग बदल दिए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए लिमिट x टेन 2, लिमिट कितना है x टेन 2, तो x इंटू, अब यहाँ समझेंगे x इंटू, अब यहाँ से क्या है, जो इतना का हम लोग फैक्टराइज किए तो देखिए इतना आया, कितना आया x माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 2 अपन। अब यहाँ से क्या है, ये देखिए इसको जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी इसको इस रूप में हम लोग तोड़ दें। ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख दें, एक मरतबा प्लस में लिख दें और एक मरतबा माइनस में, तो अब जो है आसानी से यह टर्म क्या हो गया, एक एक कट गया। अब जब कट गया तो अब यहाँ से हम लोग वैल्यू को क्या कर देंगे, ये देखिए पुट कर देंगे, यहाँ x है, यहाँ क्या है x, तो यहाँ रख दे 2 है ना, इंटू एक्स माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 और अपन में x प्लस 2 यानी 2 प्लस 2, तो फाइनली है ना 2 इंटू 2 में 2 जाएगा 0, अपन कितना 4, 0 इंटू 2 यानी 0 अपन 4, फाइनली रिजल्ट आया कितना, ये देखिए आंसर दोस्तों 0 आ गया। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का आप है ना हल करने के लिए आप जो है लेक्चर 1 आप वीडियो को देख लीजिए है ना, इससे जो भी प्रश्न होगा आपको सरल रूप में समझ में आ जाएगा और आप उस प्रश्न को आप आसानी से हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह उदाहरण नंबर है ना दूसरा का है, देखिए थर्ड प्रश्न है कि लिमिट x टेन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। इस प्रश्न को अगर चाहे दोस्तों तो आप लोग स्वयं भी बना सकते हैं, क्योंकि इसी के जैसा है, देखिए यहाँ पर प्रश्न यह दिया गया है, नहीं इसी के जैसा यह सेम प्रश्न ही है। ठीक है, देखा जाए तो केवल और केवल इस फंक्शन को ऊपर नीचे कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो यह जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को आपको ऊपर छोड़ना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा ना, इसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में देना है, आंसर कहाँ देना है, कॉमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं। तो वह नेक्स्ट प्रश्न है क्या, उदाहरण नंबर 2 का 4 प्रश्न है, लिमिट x टेन 2 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
अपन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी अगर यदि x के टर्म को पहले रख के देखेंगे दोस्तों, क्या नीचे के टर्म में शून्य आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो x की जगह पर अगर यहाँ रखते हैं हमने, तो 2 दूना कितना आ जाएगा, ये देखिए 4 आ जाएगा। 2 दूना कितना आ जाएगा, 4, है ना। 2 दूना ये देखिए 4 आ जाएगा। हाँ, और माइनस x की जगह पर अगर 2 रखते हैं तो 2 बचे, ये देखिए 10, और प्लस में कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर आएगा कितना दोस्तों, तो 4 माइनस, है ना, 10, कितना हो जाएगा, 6 4 10, यानी ये भी फाइनली देखा जाए तो 0 ही आ रहा है। नीचे का टर्म में क्या आ रहा है, 0। तो इसको भी हम लोग आगे क्या, ऊपर और नीचे का फंक्शन को इस प्रकार से बनाइए जो आसानी से क्या होना चाहिए, वह कट जाना चाहिए। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए समझिएगा। ठीक है, लिमिट x टेंड टू, ऊपर में x क्यूब 2x स्क्वायर, तो हमने x के कॉमन कर लिया दोस्तों। तो x के कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, देखिए 2x। ठीक है, और अपन में, सॉरी, यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे x स्क्वायर में, x को नहीं, केवल x स्क्वायर को ही कॉमन करेंगे, x स्क्वायर को कॉमन करेंगे। ठीक है, x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ x, और माइनस में यहाँ क्या बचेगा, 2। अब यहाँ पर अपन इतना का हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई कितना आता है, 6x स्क्वायर। इसको 2 भाग में तोड़िए, नहीं, जिसे गुना करने पर इतना आना चाहिए, बीच वाला जोड़ने पर, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए। तो कौन कौन हो जाएगा संख्या, एक 2x और एक 3x, दोनों ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, इसके जगह पर कितना लिखेंगे, देखिए माइनस 2x को और एक माइनस 3x को, और प्लस में 6। यहाँ से हमने कॉमन कर लेंगे तो फाइनली क्या बचेगा, x माइनस 2, यहाँ से 3 को कॉमन, तो x माइनस 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। तो बाहर बाहर लगा हम लोग लिख देंगे, नहीं, x माइनस 3, ये दोनों में से क्या एक कॉमन कर लिए, नहीं, x माइनस 2। चलिए इतना को हमने हल किया तो देखिए इतना आया, फाइनली कितना आया, तो देखिए इतना आ गया। यहाँ लिख दे x माइनस 3 और इंटू में x माइनस 2। अब जो है ये वाला टर्म क्या हो गया, आसानी से कट गया। जब कट गया तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए प्रश्न को पहले लिख लीजिए। ठीक है, कितना बचा, है ना, लिमिट x टेंड टू, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर हुआ अपन एक्स माइनस 3। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, है ना, वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब पुट करेंगे दोस्तों, तो फाइनली रिजल्ट आएगा क्या, चलिए ये जानते हैं। एक्स स्क्वायर है, यानी 2 के स्क्वायर हमने करेंगे तो कितना आएगा, 4। यहाँ x है, x की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 2, तो 3 में ले 2 जाएगा दोस्तों, तो देखिए कितना आएगा, -1। कितना आएगा, -1। और नीचे का टर्म जो है कभी भी माइनस नहीं रहता, अगर नीचे आता भी है माइनस तो इसको आप ऊपर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यह फाइनली कितना आ गया, माइनस नीचे है तो -4, है ना, इसके नीचे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यह क्या हुआ, राइट आंसर हुआ दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब जो है उदाहरण नंबर हम लोग 3 जानेंगे। उदाहरण 3 जो है, इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन 2 प्रश्नों को भी हम लोग सरल रूप में हम लोग हल करेंगे। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 1 है उदाहरण 3 का, लिमिट x टेंड 1 x के पावर 15 माइनस 1 अपन x के पावर 10 माइनस 1। यहाँ से जो है दोस्तों, एक हमने लेक्चर 1 अगर यदि आप वीडियो देखिएगा लिमिट और डेरिवेटिव्स का, तो सारा इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन में उदाहरण के साथ, फॉर्मूला के साथ आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से एक जो होता है, देखिए लिमिट x टेंड a x के पावर m माइनस a के पावर m अपन x के पावर n माइनस a के पावर n, इस ऐसा यदि रहता है तो इस केस में क्या होता है, m बटा n, है ना, a के पावर m माइनस n है। देखिए यह फॉर्मूला होता है, इसी के आधार पर इसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है, यह हम लोग लॉन्ग मेथड से भी हम बताए हैं लेक्चर 1 में। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, ऊपर में देखिए दोस्तों m है, नीचे n है। ठीक है, जो यहाँ होगा, है ना, x टेंड a, वही फंक्शन है, देखिए यहाँ भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए 3 स्थान पर, देखिए, और पावर भी सेम होना चाहिए। तो समझिएगा, x के पावर 15 है तो यहाँ 1 है, तो 1 के पावर भी अगर हमने 15 दे देंगे तो क्या यहाँ कोई फर्क पड़ेगा,
1 की अगर पावर 15 रहेगा तो मीन्स 1 को 15 बार मल्टीप्लाई, तो फाइनली कितना आएगा, देखिए 1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ x के पावर 10 है, तो यहाँ भी अगर हमने दे देंगे, है ना, यहाँ 10 है तो इसमें भी अगर पावर को अगर हमने 10 दे दिया तो कोई फर्क पड़ेगा, फाइनली 1 ही आएगा। तो इस केस में, है ना, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए 15, है ना, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, है ना, और a के जगह पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए यह तीनों सेम है, मीन्स 1 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ से हल कर लेंगे, m/n यानी 15/10, है ना। अब a है तो a का वैल्यू कितना 1, m-1 यानी 15-10, तो फाइनली, है ना, a के पावर कितना आएगा यहाँ, तो फाइनली कितना आएगा 1 ही हो जाएगा, है ना, 15/10। तो आया कितना दोस्तों, ये देखिए 15 एकम 15/10, 3 × 5 15, सॉरी 5 × 3 15, 5 × 2 10। फाइनली जो आंसर आया, ये देखिए कितना आ गया, तो 3/2। ये क्या हो गया, ये हुआ आंसर 3/2। चलिए अब जो हम लोग प्रश्न हल करेंगे, सेकंड प्रश्न है लिमिट्स x टेंड 0, है ना, ओवर रूट 1 + x - 1 अपन x है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे, यह जो फंक्शन दिया हुआ है रूट के अंदर, इस फंक्शन को हमने मान लेंगे क्या, तो देखिए y, है ना, y = 1 प्लस कितना हो जाएगा x, y = कितना हो जाएगा, तो 1 + x। यदि अगर हमने x टेंड अगर 0 लेते हैं तो y टेंड्स कितना आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए 1 आ जाएगा। y टेंड्स कितना आएगा, x के जगह पर अगर हमने 0 रख दिया तो, है ना, तो 1 + 0 फाइनली कितना आएगा, तो देखिए 1। अब यहाँ से हमने x का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, है ना, तो 1 प्लस में तो उधर जाएगा, तो फाइनली किस में आ जाएगा, तो देखिए माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए लिमिट, है ना, x टेंड 0 नहीं, अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे दोस्तों क्या, ये देखिए y टेंड्स 1। चलिए ओवर रूट 1 + x है, तो 1 + x के जगह पर हमने कितना रख दें, तो देखिए y रख दें, कितना रख दें y। चलिए माइनस यहाँ पर कितना 1 और अपन, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा x है दोस्तों, x है, तो x बराबर हम लोग कितना रखेंगे, तो देखिए y - 1। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंड 1, तो यहाँ पर रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर हमने रख दें y 1/2 और माइनस यहाँ कितना है 1। चलिए वो अपन में y - 1। चलिए यहाँ पे देखिए 1/2 हुआ y के पावर, तो 1 के भी पावर अगर 1/2 देंगे फाइनली 1 ही आएगा, है ना। चलिए अब यहाँ से एक जो है सूत्र आपने पढ़ा होगा, है ना, कि लिमिट, देखिए लिमिट x टेंड 0, x के पावर m - a के पावर, या a है दोस्तों, है ना, n/x - a, इतना इक्वल टू क्या होता है, तो m, यहाँ n या कुछ भी रहेगा दोस्तों, सेम पावर रहेगा, ठीक है, n रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n a के पावर n - 1, यह होता है। यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे अब, है ना, इसी के जैसा यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ x टेंड a है ना, x के पावर n, a के पावर n अपन x - a, तो यहाँ पे देखिए y टेंड्स 1, तो y के पावर इतना 1, e जो है a के काम करेगा, है ना, a के काम कितना करेगा 1, और ऊपर वाला 1/2 जो है यह देखिए काम कर रहा है n का, ठीक है। तो अब यहाँ से हल कर देंगे n, तो n मतलब कितना हो गया 1/2, है ना, a मतलब 1, n - 1 यानी 1/2 - 1, तो फाइनली जो आएगा 1/2 इंटू 1 के पावर, है ना, कितना रहेगा 1/2, है ना, 1/2 में से 1 को घटाएंगे, है ना, तो यहाँ से आप एलसीएम निकाल करके घटाएगा तो कितना आएगा, तो फाइनली उसका रिजल्ट है देखिए 1 ही आएगा। अब इसको हमने क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 1 से 1 में, तो फाइनली 1/2, यह जो हुआ दोस्तों देखिए राइट आंसर हुआ। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं स्टॉप हो जाएगा, और इसके आगे जो भी उदाहरण है नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, है ना, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ
आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, अपने मम्मी पापा को धोखा मत दीजिए, अंधकार में मत रखिए दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू दोस्तों।